बहन बहन, मुझे भी इलेक्शन लड़ना है। गली के बच्चे कह रहे हैं मैं बहुत अच्छी लीडर हूँ। बताओ क्या मैं कल जाकर उपराष्ट्रपति का फॉर्म भर दूं? रुक जा मेरी झांसी की रानी, उपराष्ट्रपति बनना कोई गली का चुनाव नहीं है। उसके लिए अनुच्छेद 66 की अग्नि परीक्षा पार करनी पड़ती है। अग्नि परीक्षा? क्या आग पर चलना पड़ता है? नहीं देख, सबसे पहले तू अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर। अनुच्छेद 66 का 3 कहता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए तुझे भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तू है। तेरी उम्र 35 साल होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है, और तेरी राज्यसभा का सदस्य बनने लायक योग्यता होनी चाहिए। उम्र तो बढ़ जाएगी बहन, पर क्या मुझे आम जनता वोट देगी जैसे हम प्रधान को चुनते हैं? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अनुच्छेद 66 का 1 कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं देती है। इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। अच्छा, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा? क्या राज्यों के विधायक एमएलए नहीं आते हैं जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आते थे? यही तो यूपीएससी का ट्रैप है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधायक का कोई काम नहीं होता है। लेकिन एक मजे की बात सुन, इसमें मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं देते थे। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सारे लोग मिलकर गुप्त मतदान करते हैं, पर ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संख्याबड़ी मत क्या भला है? नाम सुनकर ही चक्कर आ रहा है। अरे डर मत, इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ एक बंदे को सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि पसंद देनी पड़ती है। जिसका गणित सबसे फिट बैठेगा वही जीतेगा। अच्छा बहन, मान लो मैं किसी कंपनी की मैनेजर हूँ या किसी सरकारी नौकरी में हूँ, तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकती? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 66 का 4 कहता है कि तेरे पास कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब तू सरकारी तिजोरी से कोई दूसरी सैलरी नहीं ले सकती। और अगर मैं पहले से ही विधायक या सांसद हूँ तो अनुच्छेद 66 का 2 कहता है तू जैसे ही उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगी, तेरी पुरानी वाली सीट अपने आप खाली मान ली जाएगी। तू एक साथ 2 कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। समझ गए। मतलब 35 साल की उम्र, कोई सरकारी नौकरी नहीं, और सिर्फ दिल्ली के सांसद ही मुझे वोट देंगे। सटीक पकड़ी। अब जा 35 साल होने का इंतजार कर।